नहीं कर, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, आप लोग महंगाई बेरोजगार सुनिए, आपने कौन सा कार्य किया, मुझे आपके जवाब दीजिए। केवल मीडिया में बोल देने से महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल, हम लोग सरकार में आएंगे, हम लोग अगर सरकार में आएंगे। स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है आपकी, सारे इंडिया भाग रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी निकल गए, क्या कर रहे हैं, जिनकी आपका सीट की बंटवारा नहीं हुई है, बताइए मुझे। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं? अदालत भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। महंगाई है, महंगाई कैसे कम किया जाएगा, ये बात बताइए। अरे सरकार बनेगी ना, कांग्रेस या इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी, हर चीज सुनिए, है बिल्कुल बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि 30 लाख युवाओं को हर साल रोजगार। कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप बीजेपी के अगर प्रवक्ता बन सकते हो तो मैं इंडिया अलायंस का सवाल ही पूछ रहा हूं। कांग्रेस का प्रवक्ता है, मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ, मैं इंडिया अलायंस का ही प्रवक्ता हूँ, मैं पूरे देश का प्रवक्ता हूँ। ऑथराइज है आप इंडिया अलायंस की ओर से? थप्पा नहीं लगा है, थप्पा नहीं लगाया ना, नहीं लगाया ना, नहीं लगा, तो नहीं लगा तो प्रवक्ता कैसे हुए? मैं बता तो रहा हूँ कि अगर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान और संविधान की आवाज उठाना प्रवक्ता बनना है तो मैं प्रवक्ता हूँ। देश में जितना भी भ्रष्टाचारी है, रात को भ्रष्टाचारी रहता है, मोदी जी के पास में फोन करता है, मोदी जी हम आपकी पार्टी की सत्ता लेने वाले हैं, उसको तुरंत सदाचारी घोषित कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लाख का खाते में नहीं आए। भ्रष्टाचार का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मीडिया में बाइट देने से क्या महंगाई कम हो जाएगी, क्या महिला की सुरक्षा? हर आदमी बधाई तो हम इसलिए भी दे रहे हैं कि 24 में आपकी सरकार जाने वाली है, और बधाई इसलिए भी देंगे कि आप 2-4 महीना 6 महीना और राज कर लीजिएगा। 25 में आपकी भी सरकार जाने वाली है, बहुत बधाई देंगे हम। लेकिन आप काहे इतना तिल मिला रहे महाराज? देखिए, मोदी जी का परिवार अनुराग ओझा कैसे हो सकता है? अनुराग ओझा ब्राह्मण है भाई, हम मोदी जी का परिवार कैसे हो सकते हैं? एक लाइन का बात तो ये है, पूरा देश परिवार। अरे झूठ बोल रहे हो, मोदी जी बिल्कुल मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। ये हम नहीं, सुनिए मैडम सुनिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोले, अमित शाह ने बोला है। जब मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, अमित शाह ने कहा था भैया कि जुमला, मतलब झूठा है ना, और इस देश में झूठों की जरूरत नहीं है मैडम। तो ये मोदी जी का हम परिवार मोदी जी के कहने से हो जाएंगे? मोदी जी कह दिया देशवासी हमारा परिवार है, तो अनुराग ओझा प्रधानमंत्री हैं देश के? मोदी नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मानते हैं मोदी जी को, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हम उनको मानते हैं, लेकिन मोदी जी हमसे झूठ बोलेंगे, ये अनुराग ओझा को बर्दाश्त नहीं। हाँ, तो स्मृति ईरानी जी होंगी मोदी जी का परिवार भाई। हम देखिए, एक चीज, सबका अपना अपना विचार है, संविधान सबको आज़ादी देता है कौन किसका परिवार बनेगा, कौन किसका परिवार नहीं बनेगा। अनुराग ओझा जबरदस्ती किसी को नहीं बना सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आप जितने भी मीडिया के बंधु खड़े हैं, ये सब मोदी जी के पत्रकार हैं, बिल्कुल। अरे मैडम, आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, आप लोग अपने अपने चैनल पर लिख दीजिए मैं मोदी का परिवार, लिखेंगे जी। जब आप सुनिए, रुकिए, अरे रुको भैया, जब मैडम आप नहीं लिखेंगे तो हम बेवकूफ़ हैं। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, ठीक। अभी मैडम स्मृति ईरानी जी की बात कर रही थी, अमेठी में एक पत्रकार ने सिर्फ पूछ लिया था 13 रुपए किलो चीनी का रेट, ठीक। उसके साथ में स्मृति ईरानी जी ने क्या किया? चौथे स्तंभ को तोड़ दिया। अब चौथा स्तंभ मत बनिए, चौथा स्तंभ भी भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने के लिए बन के रह गया है। मैडम, कोई भी इस देश का अरे कौन सा सवाल पूछे हैं जी? महंगाई कैसे कम की जाए, महंगाई कैसे कम की जाए, आप लोग उस पर सवाल पूछे हैं। बेरोजगारी कैसे कम किया जाए, उसको पूछ रहे हैं आप। भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, कैसे कम कर दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हटा दो, सब कुछ चंगा हो जाएगा। कैसे? वो तो बोल मैडम एक चीज बताएं, जितना इस देश के युवा को सिगरेट और बीड़ी नहीं नुकसान कर रहा है, उतना भारतीय जनता पार्टी नुकसान कर रही है। महंगाई कैसे कम किया जाएगा, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में अगर हम जाते हैं तो महंगाई थी, लेकिन विकास दर उस समय ठीक ठाक था, और आज का विकास दर डगमगा रहा है। मोदी जी कह रहे थे कि $5 ट्रिलियन की व्यवस्था तय करेंगे, इधर आके, अरे पत्रकार नहीं, प्रवक्ता हैं आप, प्रवक्ता अगर बीजेपी के हैं, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आप बात कीजिए। आप एक चीज बताइए कि जो 55 और 60 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपए पार हो गया है। बताइए, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है, महंगाई कैसे कम किया जाएगा, ये बात बताइए। अरे सरकार बनेगी ना, कांग्रेस या इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी, हर चीज सुनिए भाई, सुनिए है। बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि 30 लाख युवाओं को हर साल रोजगार। कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप बीजेपी के अगर प्रवक्ता बन सकते हो तो मैं इंडिया अलायंस का सवाल ही पूछ रहा हूं। कांग्रेस का प्रवक्ता है, मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ, मैं इंडिया अलायंस का ही प्रवक्ता हूँ, मैं पूरे देश का प्रवक्ता हूँ। ऑथराइज है आप इंडिया अलायंस की ओर से? थप्पा नहीं लगा है, थप्पा नहीं लगाया ना, नहीं लगाया ना, नहीं लगा है, तो नहीं लगा तो प्रवक्ता कैसे हुए? तो मैं बता तो रहा हूँ कि अगर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान और संविधान की आवाज उठाना प्रवक्ता बनना है तो मैं प्रवक्ता हूँ।
नहीं भाई, आपको प्रवक्ता कह भी नहीं रहा कि आपको इंडिया अलायंस आपको प्रवक्ता बनाया, मैं ऐसा कहा नहीं। नहीं, आप कह रहे कहने इंडिया का अलायंस का मतलब प्रवक्ता है, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना, बीजेपी के प्रवक्ता है या नहीं है? आप बीजेपी के प्रवक्ता है या नहीं है? इस देश का युवा पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ, इस देश का युवा पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? बिल्कुल पिट रहा है ना। इस देश की महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? क्या सुनिए भाई, हाँ बोलिए। इस देश का मेरा सवाल सीधा है, सबसे एक चीज बताइए, महिला का बलात्कार करिए, सुनिए भाई, महिला का बलात्कार करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आप लोगों का फूल माला से स्वागत किया जाएगा। इस देश में जितना भी भ्रष्टाचारी है, रात को भ्रष्टाचारी रहता है, मोदी जी के पास में फोन करता है, मोदी जी हम आपकी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, उसको तुरंत सदाचारी घोषित कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लाख का खाते में नहीं आए। भ्रष्टाचार का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मीडिया में बाइट देने से, मीडिया में बाइट देने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या महिला की सुरक्षा हो हर आदमी के, सुनिए, हर आदमी के कान में बात तो पहुंचेगी ना। जो देश की मीडिया है, जो बड़की मीडिया है, वो हम लोगों की बात को यहाँ पे काट दिया जाता है। जो सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, वो गांव के अंतिम पायदान तक हमारी बात पहुंचाने का काम करता है। सुनिए मैडम, सुनिए, मैं जागरूक ही कर रहा हूँ। सुनिए भाई, मैं आपको पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूँ, गलत देख रहे हैं आप। इस सही नॉलेज लाइए। अभी हम 1.5 साल से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 1.5 साल से झूठ बोल रहे हैं। 4 साल से कितने लोगों को समझाया आपने? 1.5 साल में बहुत लोग। हम एक चीज बताएं, हम जहाँ जाते हैं, समझाने के बाद आप में क्या बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन। वो लड़के अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डेली एक ना एक पोस्ट किया करते हैं। नहीं पिट रहा है, नहीं पिट रहा है, बिल्कुल पिट रहा है। किसान आज परेशान नहीं है? बिल्कुल परेशान है किसान। आप बताइए किसानों का एक चीज बताइए, मैं बताता रहा हूँ, जिनकी आप चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। सुनिए भाई, सुनिए, जिनकी आप चापलूसी कर रहे हैं, उन्होंने कहा तो सुनिए भाई, मैं बहुत मर्यादा में बोलता हूँ, बहुत मर्यादा में बोलता हूँ। मैं अनुराग ओझा ही बन के बात कर रहा हूँ, अनुराग ओझा बन के नहीं बात कर रहा हूँ। बने हुए हैं नहीं बोझा। सुनिए भाई, शब्दों की मर्यादा आप बनाए रखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोग ऐसे ही करता है। सुनिए, नहीं, हंसने से काम नहीं होता है। मोदी जी, आप सुन रहे हैं ना, बीजेपी का नाम बदल के पंडित रख दीजिए, अनुराग ओझा आपके साथ रखेंगे जी, नाम बदलवा दीजिए। ये आप लोग कैसे कह देते हैं कि पार्टी का विरोध और धर्म का विरोध, दोनों में बहुत विरोधाभास है। राहुल गांधी भी तो पंडित है मैडम। ये पूरा देश ही पंडित, ये पूरा देश इस एक समान है, क्योंकि इस देश में संविधान है। कोई अपने आगे पीछे पंडित भी लिख सकता है, कोई नहीं है। अगर मुझे संविधान और गीता चुनने में मौका मिले तो मैं अपने जीवन का एक क्षण भी गंवाए बिना मैं संविधान को चुनूंगा। इस्तेमाल किए तवायफ का, तवायफ अदाएं बदलती है, क्या इस शब्द को इस्तेमाल करके समस्त महिलाओं का अपमान आप नहीं, मैंने क्या बताया? मैंने तवायफ की बात की है। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। तो तवायफ कौन होती है? महिलाएं बनती है ना। क्या मजबूरी रहती है उसको तवायफ बनने के पीछे की कहानियां बताइए जरा मुझे। क्या इस देश के अंदर महिलाएं क्यों बनती है तवायफ, मुझे बताइए। देखिए, एक सवाल से मुझे इस पे जवाब चाहिए। मैं जवाब दूंगा, मैं बहुत सटीक जवाब दूंगा इसका। देखिए, बहुत मजबूरियाँ रहती है, विषम परिस्थिति रहती है, और उसके पीछे की कहीं ना कहीं मैं एक लाइन में इसके पीछे, हाँ, ज्यादा समय ना लेते हुए 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, इसके पीछे का एक मेन कारण है बेरोजगारी। और इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अगर अनुराग ओझा को खत्म हो जाना पड़े तो अनुराग ओझा बोलता रहेगा। भैया आते हैं, सुनिए ना अनुराग जी, मोदी जी आते हैं बिहार में तो कहते हैं कि राम के विरोधियों को वोट नहीं देना है। कौन है राम के विरोधी? राम का विरोधी जहां तक अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार है। क्योंकि सुनिए, राम की ये बात करते हैं, राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। हम लोग राम को भी मानते हैं, राम की भी मानते हैं। मतलब विपक्ष, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और मोदी जी मर्यादा में चल रहे हैं। राम मंदिर मोदी जी, अरे राम मंदिर बनाने से भैया काम थोड़ी होता है। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मर्यादा यही ना। अरे एक चीज बताइए, सुनिए भाई, सुन जननी, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सुन जननी सुत ऊ बड़भागी जे पितुमात वचन अनुरागी। जैसा लालू प्रसाद यादव जी ने बताया, माता जी का वो किए थे, केस बनवाए थे, दाढ़ी बनवाए थे, लालू जी कहाँ टूंगवाए थे? अनुराग, अरे हम भैया, अरे भाई, अरे आप प्रवक्ता हैं, आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा, आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा। सुनिए, आपको बीजेपी इस बार टिकट भी दे देगा 25 में, घबराइए मत। लालू जी की बात तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, इसको अंधभक्ति कहते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं। आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं।
सुनिए, आप पत्रकार हैं, मेरा सवाल प्रवक्ता। सुनेंगे? मैं सवाल भी सुनूंगा और जवाब भी दूंगा। मैं इधर का सवाल सुनूँ या आपका सुनूँ? आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता। आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता। आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता। आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार हैं। आप अपने, अरे शर्म आनी चाहिए पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता पर शर्म आनी चाहिए। मैं गुस्सा नहीं कर, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, आप लोग महंगाई बेरोजगार, सुनिए महंगाई बेरोजगारी पर आपने कौन सा कार्य किया, मुझे आपके जवाब दीजिए। केवल मीडिया में आके बोल देने से महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल, हम लोग सरकार में आएंगे, हम लोग अगर सरकार में आएंगे, स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है आपकी, सारे इंडिया हर बार भाग रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी निकल जिनकी गए, आप नीतीश कुमार चले जिनकी गए, आप क्या कर चापलूसी रहे कर रहे हैं हैं, आप? जिनकी अब आप तक आपका सीट की बंटवारा नहीं हुई है, बताइए मुझे। वो पार्टी तय करेगा, वो पार्टी तय करेगा। जिनका आप चापलूसी सुनेंगे भाई, जिनकी आप चापलूस बोलने दीजिए, ज्यादा तेज बोलने से सभी पात्रा थोड़ी बनेंगे। सभी पात्रा बनने बहुत बनना है, सभी पात्रा बनोगे आप, टाइम आएगा, समय लगेगा भाई, समय लगेगा, 1 मिनट नहीं होता है। लालू प्रसाद की बात बाद में कीजिएगा, पहले हम जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। लालू प्रसाद यादव के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है इनके ऊपर, हर चीज से ढेर सारे मामला है। लेकिन जब अमित शाह जी बिहार आते हैं तो इनके ऊपर तमाम सवाल गढ़े जाते हैं। 11 बार जो है अपने रैली में लालू जी का नाम लिए जाते हैं, 6 बार सोनिया गांधी जी का नाम लिए जाते हैं। क्या लगता है लालू जी की प्रासंगिकता आज ही बनी है? अब आप कोई सोचने की जरूरत है, आप बहुत जल्दी बदल गए। इतना जल्दी तो नीतीश कुमार भी शायद नहीं बदले थे, समझ रहे हैं ना। अब एक चीज बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी, सुनिए भाई, हमको बोल लेने दीजिए। हाँ, हम उसी का जवाब ही दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब ही दे रहा हूँ, जवाब ही दे रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में सबसे बुजुर्ग हैं इस समय, धुरंधर हैं, वो तो पता ही चल गया। सिर्फ एक उंगली और पूरी भारतीय जनता पार्टी घूम गई। अब समझिए कि अगर वो जैसे इंडिया अलायंस में आए थे तब से ही ये घुमाने लगते तो आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में घूमने पर भी नहीं मिलती। बिहार में चाणक्य के एंट्री से क्या 24 के चुनाव पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क। पिछली बार वो 39 सीट आ गई थी धांधली से, इस बार ईवीएम हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हट जाएगा, बिल्कुल हटना चाहिए। एक चीज बताइए, ईवीएम अगर रहता है तो मेरा मानना है कि मैं वोट डालता हूँ तो ये पर्ची निकले कि मैंने किस पे वोट डाला है, आना चाहिए ना मैडम। अब हम डाल रहे हैं जी, लालटेन पे डाल रहे हैं, पंजे पे, अरे कितनी बड़ी धांधली हुई है, कितनी बड़ी। अच्छा, उसमें बैलेट पेपर का हुआ, बैलेट पेपर का हुआ, बैलेट पेपर कैसे बदला गया, बैलेट पेपर कितनी बड़ी धांधली हुई, जा सकती है बैलेट पेपर, हर चीज हो सकता है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, तो कैसे इस पर विश्वास दिला पाएंगे कि लश्कर भी नहीं होगी? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, अदालत भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय बिहार।